मेरा नाम बेहजाद है और मैं नई दिल्ली में स्थापित जो होप एंड एक्शन फाउंडेशन है, जिसका मतलब होता है उम्मीद और हरकत वाली एक संस्था, उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारा मकसद हर तरह हमारे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सभी की भलाई के लिए, सभी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और सभी को बेहतर भविष्य देने की कोशिश करना हमारा मकसद है, हमारी कोशिश है। जाहिर है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी एक संस्था के लिए हमारे देश में जो 100 करोड़ 150 करोड़ के लोग हैं, कुछ कर पाना, सबके साथ सबके लिए कुछ कर पाना, जितनी परेशानियां हमारे देश में हैं, जितनी गरीबी है, उसको ठीक कर पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन ज़रूरी क्या है, अहमियत किस बात की है? तो इस बात की है कि हम ये सोच के कि हम कुछ कर नहीं सकते, तो क्या हम घर पे बैठ रहे हैं, या जो भी हमारे हाथों में है, जो भी चीज़ें हमारे पास है, उसके साथ हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे। चाहे वो समुद्र में एक बूंद के जैसा ही हो, लेकिन हम उस बूंद को डाल रहे हैं समुद्र में या नहीं। हम एक 100 लोगों को का पेट अगर नहीं भर सकते, अगर हम 1000 लोगों के पानी का इंतजाम नहीं कर सकते, तो क्या हम एक का भी अगर कर सकते हैं, तो वो हम करें या ना करें? सवाल ये है। और अगर इसका जवाब हमारे लिए ये है कि हाँ, हमें कुछ करना चाहिए, जो भी है हमारे पास, जो भी हमारी कैपेसिटी है, जो भी हमारी क्षमता है, उसके थ्रू हम अगर कुछ कर सकते हैं तो हम वो करें। तो कुछ भी पॉजिटिव करने के लिए, कुछ भी सकारात्मक करने के लिए हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे अपने लोगों के लिए ये जरूरी है कि हम दूसरों के साथ भी हाथ मिलाएं, हाथ जोड़ें और साथ आकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। तो इस मामले में, इस चीज में सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, जो दिल्ली में ही दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर मानसी जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, और उस टीम के और भी लोग हैं, उनके साथ हमने हाथ जोड़ा हमारे इस देश के अंदर और कुछ करने की कोशिश करी। 2 साल पहले हमने झिरंडिया गांव में एक प्रोजेक्ट किया था ऐसा ही, और अब ये दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पे किया है। और साथ ही साथ क्योंकि हमारी दुनिया, जो सांस हम लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, वो नदियाँ और हवाएं किसी देश की बाउंड्री को से रुकती नहीं है। पानी यहाँ की का पानी कहीं और भी जाता है, कहीं और की हवा भी यहाँ आती है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि दुनिया में जितने भी लोगों को हम अपने साथ जोड़ सकें, साथ में आ सकें और उनके साथ मिलकर कुछ पॉजिटिव कर सकें, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी मामले में फोरम फॉर इंटरकल्चरल डायलॉग, जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एक शहर है, वहाँ भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरी टाइम्स ऑफ जर्मनी, ये भी जर्मनी में ही एक दूसरी संस्था है। इन 4 ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं को हमने साथ लाकर, सभी की अलग अलग चीजों में साथ लेकर, किसी चीज की क्षमता है, कोई पैसे दे सकता है, कोई फैसिलिटेट करा सकता है, कोई एक दूसरे को जोड़ सकता है। तो इस तरह से लोगों को साथ लाकर हमने ये कोशिश करी कि इस चीज में एक जोहड़ को हम अभी यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करें, उसका पूर्ण निर्माण करें, और ताकि जो अब आने वाला मौसम है, बारिश का मॉनसून सीजन, उसमें पानी यहाँ पे इकट्ठा हो सके, ताकि सिर्फ आप लोगों के जो कुएं हैं वो उसमें पानी बना रहे और वाटर लेवल और ज़्यादा नीचे ना जाए, और जो आपके पशु पक्षियाँ हैं वो वहाँ पे नहा सकें, उससे पानी पी सकें। क्योंकि हमें इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रोजगार उनके जानवरों की वजह से है। आप दूध बेचते हैं, दूसरी चीजें उससे फायदा उठाती हैं, तो वो आपका रोजगार उससे चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ हम लोगों के बारे में ही ना सोचें, उन जानवरों के बारे में भी सोचें। और जनरली जो गर्मी का मसला है, जो मौसम में बदलाव का मसला है, दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, उसको काउंटर करने के लिए, उसको किसी तरह से मौसम को ऐसा रखने के लिए कि हमें किसी एक गांव को छोड़ के, किसी भी एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरी जगह जाने की जरूरत ना पड़े, पलायन करने की जरूरत ना पड़े। हम अपनी जगह पे रहते हुए हम अपना पेट भर सकें, अपने लिए एक अच्छा भविष्य, अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य सिक्योर कर सकें, उसकी कोशिश है। तो हमारे बस में जितना है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस चीज़ को करें।
ये ना सोचें कि हम जो कर रहे हैं उससे कितने लोगों को फर्क पड़ रहा है, ये तो किया कुछ हुआ नहीं, जो भी किया उससे जो भी हो रहा है, ये कुछ भी ना करने से बेहतर है कि हम कुछ तो करें। तो इसी चीज के साथ आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखिए, हम लोग दिल्ली से आ सकते हैं, हम लोग जर्मनी से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ ला सकते हैं, पैसे उनसे ले सकते हैं, ये काम तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इस जोहड़ को मेंटेन करना है, इससे फायदा उठाना है, दिल्ली से हम आकर यहाँ का पानी नहीं पिएंगे, यहाँ से हमारे जानवर या हमारा पेट इससे नहीं भरेगा। यहाँ पे ये आपकी चीज है, ये आपके लिए धरोहर होना चाहिए, इसको आपको मेंटेन करना है। हम इसको बार बार आके मेंटेन भी नहीं कर सकते। तो जरूरी ये है कि आप इसको अपना समझें, इसको आप अपने लिए फायदेमंद, इसकी जो अहमियत है वो आप समझें और उसको मेंटेन करें। उसमें किसी भी तरह का कूड़ा या किसी भी और तरह की चीजों से उसको जो जोहड़ है, जोहड़ को जोहड़ रहने दें और सिर्फ कुछ महीने के लिए नहीं, सालों के लिए इसको वैसा रहने दें। इससे आप ही का फायदा है, हमें उससे खुशी होगी, हमें बस ये लगेगा कि हमने जो मेहनत की वो काम आई हमारे लिए। जो आप डायरेक्टली वैसे देखें तो हमारा बस फायदा इसमें नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो मेरी बस प्रार्थना आपसे ये है कि इसको आप लोग अपना समझ के, जैसे आप अपने घर में अपनी चीजों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही इस जोहड़ का ख्याल रखें और इसको सालों तक आप सभी के गांव के लिए, आप सभी के लिए रोजगार और आपके पानी पीने के जरिया को बनाकर रखें। धन्यवाद। साहब, हम सबको धन्यवाद दे रहे हैं कि हमने इतना अच्छे तरीके से एकदम दिल से उनका स्वागत किया यहाँ पे। So we are coming from Germany, Frankfurt, most of us. वो लोग ज्यादातर जर्मनी फ्रैंकफर्ट से आए हुए हैं And most of us are here in India and Kazakhstan and in the region of Arad for the first time in our life. वो इंडिया में या भारत में, हमारे देश में पहली बार आए हैं। And we are very impressed of this project you did here, which you are running here. उन लोगों को बहुत अच्छा लगा जो हम जोहड़ में काम किए हैं वो उसको देखते हुए। In preparing for this trip, for this journey to India, to your village, we learned about the problem of water supply for you, for your cattle, for your agriculture. ये जोहड़ जो है आप लोगों की पशु मवेशी जो हैं उनके लिए काम पे आएगा, आपका जो खेत खलियान है उस पे काम पे आएगा, आपको सपोर्ट करेगा। And we are very happy to be able to provide you with resources to build this this pond, Johor, which hopefully will ease your life and your work in the future. वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने हमें थोड़ा बहुत जो रिसोर्सेस या जो पैसे हैं वो दिया, जिससे हम जोहड़ बना पाए, जो आगे जाके फ्यूचर में, भविष्य में आप लोगों को सुख या समृद्धि दे सकती है। And I'm very impressed that this is a women's project. ये एक महिलाओं का प्रोजेक्ट है, वो खास तौर पे उनको अच्छा लगा। नमस्कार, मेरा नाम पूनम है। मैं इस जोड़ में साफ सफाई और पानी के लिए, अच्छा सा वातावरण के लिए, जैसे जोड़ में पेड़ पौधे लगाना और जैसे हम सिंचाई कर सकते हैं पानी से, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा उस जोड़ में, और ना कि हम पानी को वेस्ट करें। और उससे अच्छा है कि हम पानी को एक जगह इकट्ठा करें, उससे हम जमीन सींच सकते हैं, जैसे कि हमारी खेती हो सकती है। और भी अच्छे से, जैसे कि हमने वहाँ पे 10 या 15 पेड़ पौधे लगाए थे, और जितने भी हमारी महिला थी, 20 या 25 लेडीज थी, हमने उससे मिलकर वहाँ पे साफ सफाई करवाई थी और घास लगवाई थी। उसमें पानी के लिए टैंकर की व्यवस्था करवाई थी। और इससे अच्छा है कि हम जितने भी महिलाएं एक जगह इकट्ठा होकर काम करें, तो वो जरूरी है। आप सभी को